Hello everyone, this is Sonam Thakur here. Today I am going to explain how to attend the Google form for an online exam of a school for a students. Okay, students आपकी जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हेल्ड होने वाली है वो गूगल फॉर्म के थ्रू अगर हो रही है तो गूगल फॉर्म में एग्ज़ाम देते वक्त आपको कौन से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, ठीक है ना, कौन से गाइडलाइंस को फॉलो करना है, वो पर्टिकुलर गाइडलाइंस क्या हैं आपको मैं अपने इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। और मैं आपको एक लाइव डेमो भी दिखाऊंगी कि किस तरह से आप अपने गूगल फॉर्म के थ्रू ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट स्टूडेंट्स। तो गूगल फॉर्म का जो लिंक होगा आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एग्ज़ाम का, वो आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, सब्जेक्ट ग्रुप में आपको ऑलरेडी सेंड कर दिया जाएगा बिफोर योर एग्ज़ाम। सपोज़ आपकी एग्ज़ाम 8 o'clock से स्टार्ट है, 8 o'clock to 8:50 AM। ओके, 40 मिनट्स की अगर आपकी एग्ज़ाम है, आपको बिफोर 10 मिनट्स आपके गूगल फॉर्म की लिंक मिल जाएगी। तो जैसे ही आप 8 o'clock बजते हैं, आप अपने लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपका लिंक गूगल फॉर्म का एक्टिव हो जाएगा और आपको वो गूगल फॉर्म के पेज पे फॉरवर्ड कर देगा और आप वहाँ से अपने गूगल फॉर्म के एग्ज़ाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक लाइव डेमो देखते हैं किस तरह से हम अपने गूगल फॉर्म के लिंक को ओपन करेंगे थ्रू आवर व्हाट्सएप वेब। सबसे पहले आपको आपके व्हाट्सएप में जाना है और आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप होगा जहाँ पे आपको गूगल लिंक मिला होगा, देखिए यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉलो द गिवन लिंक टू अटेंड द आईटी एग्ज़ाम। इस तरह से आपको उस लिंक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे, आप लोगों को वो लिंक गूगल फॉर्म के पेज पे आपको फॉरवर्ड कर देगा। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह से आपको आपका कुछ एग्ज़ाम ऑनलाइन क्वेश्चन पेपर इस तरह से दिखाई देगा। आपके स्कूल्स का लोगो आपको सबसे पहले यहाँ पे ऊपर दिखाई देगा। यहाँ पे आपका जो भी पीरियोडिक असेसमेंट 1 है, ये दैट इज़ योर एग्जामिनेशन नेम। इस तरह से आपके एग्ज़ाम का नेम यहाँ डिस्प्ले हो रहा है। वेरियस डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू योर एग्ज़ाम, सब्जेक्ट, क्लास, ड्यूरेशन, एग्ज़ाम टाइमिंग के रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे होंगे आपको दिखाई देंगे। ठीक है, आपका ईमेल आईडी, जिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से आप गूगल एग्ज़ाम अटैम्प्ट कर रहे हैं, वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रिक्वायर्ड लिखा हुआ है। रिक्वायर्ड का मीनिंग क्या होता है? रिक्वायर्ड मीन्स यहाँ पे जितने भी फील्ड के सामने आपको यहाँ एस्ट्रिक साइन शो हो रही है रेड कलर की, दैट मीन्स व्हाट, दैट इज़ अ मैंडेटरी फील्ड। आपको ये पर्टिकुलर फील्ड में आपकी बेसिक डिटेल्स जो भी यहाँ पे पूछी जा रही हैं वो कंपलसरी फिल आउट करना ही है। ऑल दिस फील्ड आर मैंडेटरी। ओके, तो आपको आपकी बेसिक डिटेल्स, नेम, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन, वॉट एवर डिटेल्स आर आस्किंग हियर, आपको यहाँ पे फिल आउट 1 by 1 फिल आउट करनी ही है। एस्ट्रिक साइन का मीनिंग होता है मैंडेटरी। ओके, तो यहाँ पे आपके वॉट एवर नेम योर आप यहाँ पे टाइप कीजिए। ठीक है, इस तरह से आप अपने नेम यहाँ पे इस तरह से टाइप कर सकते हैं। आफ्टर दैट आपका रोल नंबर जो भी होगा आप यहाँ पे टाइप करेंगे। आप यहाँ पे कैरेक्टर नहीं टाइप कर सकते, आपका रोल नंबर डिजिट्स में ही होना चाहिए। जो भी रोल नंबर होगा आपको यहाँ पे टाइप करना है। आफ्टर दैट आपका क्लास जो भी होगा आप यहाँ पे अपना क्लास मेंशन कर सकते हैं, रोमन नंबर और 6th 7th वॉट एवर योर क्लास, आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे। आफ्टर दैट आपका सेक्शन ए और बी सेक्शन जो भी होगा आप यहाँ पे उसे सिलेक्ट कीजिए। आफ्टर दैट यहाँ पे एक आपको नेक्स्ट बटन शो हो रहा है, नेक्स्ट बटन पे आपको क्लिक करना है। दिस इज योर बेसिक डिटेल रिलेटेड सेक्शन। ओके, तो आपका जो वेरी फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, आपके फर्स्ट 5 मिनट्स जो होंगे या फिर हम कहें तो 2 या 3 मिनट्स होंगे, आपको गूगल फॉर्म पे आपकी बेसिक डिटेल्स देनी है रिगार्डिंग योर एग्ज़ाम। ओके, तो जैसे ही आपने अपनी बेसिक डिटेल्स फिल कर ली है, आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है और नेक्स्ट बटन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका क्वेश्चन पेपर का फर्स्ट सेक्शन जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा। आपका फर्स्ट सेक्शन आप देखो तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है टिक द करेक्ट ऑप्शन। ओके, यहाँ पे आपको स्प्रेडशीट इज ऑल्सो नॉन यहाँ एज यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई दे रहा है। वो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का वेटेज कितना है वो भी आपको क्वेश्चन के सामने दिखाई देगा। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 1 मार्क का है, इस तरह से 1 पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है और जो भी आपको पॉसिबल आंसर यहाँ पे राइट लग रहा है आप उसके ऊपर उस पर्टिकुलर
रेडियो बटन को आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। सपोज़ आपको ये आपने एक बार सिलेक्ट कर दिया, आपको ये आंसर करेक्ट नहीं लग रहा है बाद में, तो आप यहाँ पे क्लियर सिलेक्शन पे क्लिक कीजिए। अगेन जो भी आंसर आपको डॉक्यूमेंट, सेल, सीट्स जो भी आपको राइट लग रहा है उस तरह से आप उसे अगेन सिलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज़ द MCQ क्वेश्चंस, ठीक है। इस तरह से आपके क्वेश्चन पेपर में 10 to 20 MCQs यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से 1 by 1 हर एक MCQs को आपको अटैम्प्ट करना है। सपोज आपने कोई MCQs को रॉन्ग फिल किया है, आपको ऐसा लग रहा है, तो आप क्लियर सिलेक्शन करके आप उसको अगेन चेंज भी कर सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू फिल द कलर इन अ सेल। तो इस तरह से आप अगेन आपने MCQ क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके आप जितने भी MCQ हैं 1 by 1 सारे आपको अटैम्प्ट करने हैं और अगेन आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे, आपके क्वेश्चन पेपर का जो अनदर सेक्शन होगा वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देने लगेगा, ठीक है। जैसे कि इस पर्टिकुलर सेक्शन में यहाँ पे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं। ये भी 1 मार्क्स के वेटेज के हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे योर क्वेश्चन, ठीक है, इस तरह से योर आंसर यहाँ पे आपको फिल करना है। तो आपका क्वेश्चन है डिफाइन द नेम बॉक्स। तो व्हाट इज़ द नेम बॉक्स आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो नेम बॉक्स क्या होता है? नेम बॉक्स इज अ इनपुट एरिया where address of active cell is so on। इस तरह से गिवन, इस तरह से आपको आंसर लिखना है। 1 और 2 सेंटेंस के आपको जो भी आंसर इसके लगते हैं आप यहाँ पे इस तरह से दे सकते हैं। एक पर्टिकुलर, दिस इज़ द शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। उसी तरह से हमारा सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वर्ड रैप। तो जो भी आपका पॉसिबल आंसर है व्हाट इज़ वर्ड रैप का, आप यहाँ पे उसे टाइप कर सकते हैं, ठीक है। आफ्टर दैट आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर रहे हैं, आपके क्वेश्चन पेपर के रिलेटेड जो अनदर सेक्शन है आपको यहाँ पे दिख जाएगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। यहाँ पे भी आपको उसके वेटेज की डिटेल्स जो होंगी वो आपको क्वेश्चन के सामने मिल जाएंगी। जैसे कि यहाँ पे लिखा है, व्हाट आर द वेरिएबल, गिव द रूल्स ऑफ अ राइटिंग वेरिएबल। तो आपका जो भी आंसर होगा, वेरिएबल इज अ नेम्ड लोकेशन वेयर value is stored in a memory. For example, a is equal to 10, b is equal to 20। इस तरह से आप अपना आंसर दे सकते हैं मल्टीपल लाइंस में, ठीक है ना। तो दिस क्वेश्चन इज अ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। तो आप इसे 1 और 2 लाइंस में इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पे सॉल्व द एरर्स, इस तरह से आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको एक पिक्चर अटैच की गई है। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि आपको जो भी आपके क्वेश्चन के रिलेटेड इमेज है वो दिखाई दे रही है। इस इमेज को आपको फॉलो करना है। यहाँ पे आपको पूछा गया है सॉल्व द एरर्स। तो एरर्स में आपको इसमें से फाइंड आउट करना है। और अगर आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर आपके नोटबुक में सॉल्व करना है, जैसे कि ये प्रोग्रामिंग है, तो प्रोग्रामिंग आपको आपके नोटबुक में सॉल्व करना है और उसका फ़ोटो क्लिक करना है। फ़ोटो क्लिक करने के बाद उसका जो आंसर है आपको यहाँ पे ऐड फाइल में जाना है और उस पर्टिकुलर आंसर की जो आपने पिक ली है, यहाँ से सिलेक्ट फाइल फ्रॉम योर डिवाइस पे क्लिक करना है। सपोज़ मैंने एक ऑलरेडी आंसर शीट सपोज़ मैंने रेडी करके एक इमेज रखा है, तो सपोज़ मेरा यही आंसर का इमेज है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ओपन बटन पे क्लिक किया। ओपन बटन पे जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे वो इमेज अटैच हो गई है और अपलोड बटन पे मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँगी, ठीक है। तो मेरा ये पर्टिकुलर जो इस क्वेश्चन का आंसर है, जो मैंने नोटबुक में सॉल्व करके उसकी एक इमेज फाइल बनाई है, वो मैं इस क्वेश्चन के आंसर में यहाँ पे अटैच करूँगी, ठीक है। तो इस तरह से आपके कोई भी मैथ्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, सपोज़ आप मैथ्स
मैथ्स की एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप सारे क्वेश्चंस का आंसर, ठीक है, या फिर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर एक नोटबुक में सॉल्व करें, ठीक है। नोटबुक में सॉल्व करने के बाद ऐड फाइल बटन पे क्लिक करें और उस पर्टिकुलर आंसर की जो भी इमेज फाइल होगी उसे अपने इस क्वेश्चन के आंसर में अटैच कर दें। आपको अगर मैथ्स का एग्ज़ाम हो रहा है तो सबमिट योर आंसर शीट हियर, ऐसा शायद मे बी आपको लास्ट ऑप्शन मिल सकता है। तो इस पर्टिकुलर सेक्शन का ये मेन एम यही होता है कि अगर आप मैथ्स की एग्ज़ाम दे रहे हो तो आप अपने सारे मैथ्स के सम को एक नोटबुक में सॉल्व करें और उसे उसकी इमेज फाइल बनाएं और उसको इमेज फाइल को पीडीएफ फाइल में कन्वर्ट कर दें। या तो सारी इमेज फाइल को आप अपने पास मोबाइल में या फिर लैपटॉप में आपके डिवाइस में लेकर आएँ और उसे 1 बाय 1 ऐड फाइल पे यहाँ पे क्लिक करके जो भी पीडीएफ फाइल है या इमेज फाइल है आप यहाँ से उसको इस तरह से, सपोज एक कोई पीडीएफ फाइल आपने रेडी कर दी है तो यहाँ पे ओपन करके इमेजेस की पीडीएफ फाइल भी आप रेडी कर सकते हो। यहाँ पे अपलोड बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपकी पीडीएफ फाइल भी जो होगी वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, ठीक है। तो आप अपने होल मैथ्स के पेपर को एज अ आंसर, आपका जो भी सॉल्यूशन का आंसर शीट होगा आप उसको एक 1 टाइम में सबमिशन कर सकते हो। आपके जो भी रिस्पेक्टिव टीचर्स होंगे आपके सॉल्यूशंस को देखेंगे और उसके अकॉर्डिंग आपके मार्क्स पुट ऑन कर देंगे। इस तरह से आप अपने फाइल्स को यहाँ पे अपलोड कर सकते हो और एट द एंड आपको क्या करना है, सबमिट बटन पे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है कि आपकी एग्ज़ाम अगर 8:40 को कंप्लीट हो रही है, जैसे कि आपके एग्ज़ाम का टाइमिंग है, स्टार्टिंग टाइम 8 AM है और क्लोजिंग टाइम आपका 8:40 है जो आपको प्रायर इन्फॉर्म्ड होगा, ठीक है। तो आपको 8:40 के बिफोर आपका फॉर्म जो है वो गूगल फॉर्म का जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट कर देना है और सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सपोज़ आप 8:40 तक अपने गूगल फॉर्म को सबमिट नहीं कर पाए तो जितने भी क्वेश्चंस के रिस्पॉन्सेज आप यहाँ पे अटैच कर चुके होंगे या लिख चुके होंगे तो वो ऑटोमेटिकली 8:41 पे अपने आप लिंक क्लोज हो जाएगा, आपका फॉर्म क्लोज हो जाएगा और आपके जितने भी रिस्पॉन्सेज आपने दिए हैं अभी तक वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाएंगे। ऑल द रिस्पॉन्सेज आर रिकॉर्डेड, इस तरह से आपको एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है। और आपके जो अगर आपका कोई क्वेश्चन लेफ्ट आउट हो जाता है तो वो पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर ब्लैंक रहेगा। तो स्टूडेंट्स आपको इतने सारे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। तो आपके गूगल फॉर्म के थ्रू अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो मैंने यहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स हाईलाइट किए हैं कि बिफोर जब भी आपका गूगल फॉर्म का जो भी लिंक होगा आपका वो ऑन टाइम ऑन होगा, ठीक है। अगर 8 o'clock को आपका एग्ज़ाम है तो 8:01 पे ही आपका 8 o'clock जैसे बजेंगे तभी आपकी लिंक एक्टिव होगी। और जितने भी आपके अगर कोई मैथमेटिकल सम है, कोई केमिस्ट्री का आपको वहाँ पे कुछ रिएक्शन वगैरह लिखना है तो आप उसे नोटबुक में सॉल्व करके या फिर अपने आंसर शीट में सॉल्व करके उसकी इमेज फाइल बना के पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर में ऐड फाइल में आप क्लिक करके वो इमेज को अटैच कर सकते हैं एज योर आंसर शीट, ओके। और अदरवाइज अगर आपके क्वेश्चन पेपर में, गूगल के क्वेश्चन पेपर में लास्ट में सबमिट योर आंसर शीट हियर ऐसा लास्ट ऑप्शन अवेलेबल है तो आप होल क्वेश्चंस के आंसर्स को 1 टाइम अपने नोटबुक में सॉल्व करके उसकी पीडीएफ फाइल बना दे या तो फिर उसकी इमेज फाइल जो भी आपके 3-4 पेजेस की हो 1 बाय 1 सारे इमेज फाइल को अटैच करके यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपका जो आंसर शीट है सक्सेसफुली अपलोडेड हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपको आपकी ऑनलाइन एग्ज़ाम अटेंड करनी है। स्टूडेंट्स अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड डू कमेंट इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, श्योर आई विल रिप्लाई यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे होम स्टूडेंट्स।